ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। सीधा रुख कर रहे हैं जयपुर का अणु विभाग केंद्र में। राजे बोल रही हैं, सीधा चलेंगे। सबसे एक दफा रूबरू होने का आपने एक मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अर्चित गुप्ता, आकर्ष बावेजा और मोहित गौड़, जिन्होंने उस रूबरू को बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबके सामने रखा, उनको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो मैं बहुत सारे लोग हैं इकट्ठा, कई को तो मैं जानती हूँ और मुझे ये बताया गया है, मैं मानती भी हूँ उस चीज़ को, कि यूथ तो हमेशा यूथ ही रहता है। इसलिए चाहे वो 18 या 19 साल की उम्र से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाता है, पर जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक ज़िंदगी भर उस युवा के साथ ही अपने दिल को बांधे रखता है। आज हम लोग सब उसी लाइन में यहाँ खड़े हुए हैं और इसीलिए आपने इस मौके पे मुझे बुला के इतने प्यार से इस मंच पर खड़े होने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी और बहुत दिन से मैं कहना चाहती थी, वो ये बात थी कि एक ज़माना था जब हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई थी। उस बहुत बड़े आंदोलन को चलाया उस समय के यूथ ने, और चेंज लाने में समय लगा होगा, लोगों ने अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया, परंतु करते 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 आज एक फ्री इंडिया में रहने का हम सबको मौका मिला। वो उन लोगों की वजह से, उस समय यूथ थे जिन्होंने चेंज करने की बात की थी। आज उस चेंज को हम लोग सब महसूस कर रहे हैं, एक किस्म से एंजॉय कर रहे हैं। आज भी हम फिर उस पायदान पे आके खड़े हो गए हैं। एक और लड़ाई हम सब मिलके लड़ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक आज़ादी की लड़ाई है, और ये आज़ादी की लड़ाई के अंदर भी हमारे यूथ को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज जो हिंदुस्तान के अंदर हमें लाना है वो हम लोग अकेले नहीं कर सकते, इस यूथ को करना पड़ेगा। जिस तरीके से तब उन्होंने चेंज किया था, अब भी इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उस समय तो बाहर के लोग थे अंग्रेज, अब 65 साल से अंदर के लोग हैं जिन्होंने हमारा सबका गला दबा के रखा हुआ है। उस आज़ादी की लड़ाई के लिए हम लोग सबको लड़ने की ज़रूरत है, और उस लड़ाई के लिए ही आज, उस चेंज को लाने के लिए ही आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। मैं हमेशा लोगों को यह कहती हूँ कि ये चेंज कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए जब कोई कहता है कि सरकार उस चीज़ को चेंज करेगी, तो सरकार उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकती। सरकार दिशा दे सकती है, साथ चल सकती है, परंतु इस चेंज को लाने वाले बहुत सारे चेंज एजेंट्स, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज एजेंट जो है वो है यूथ। और आज यही वजह से है कि हम लोग आज एक दूसरे के साथ यहाँ बैठे हैं, चाहे अपन करप्शन की बात कर रहे हो, चाहे वो चेंज की बात कर रहे हो, कई चीज़ों के अंदर। अभी सुरेंद्र जी ने बात बताई कि हम लोग चाह रहे हैं कि चेंजेस ऐसे हों जहां हम बिना डर के, पानी के क्षेत्र में हो या किसी और भी क्षेत्र के अंदर हो, उसमें हम चेंज लाने की कोशिश करें। मैंने राजस्थान के अंदर हमेशा ये कहा कि राजस्थान का अब टीम वर्क होगा। इस राजस्थान की टीम, राजस्थान ही इस चीज़ को चेंज कर सकती है। सरकार, एक ज़माना था जब बहुत बड़ी हुआ करती थी तो सब लोग कहते थे कि सब चीज़ सरकार के अंदर व्याप्त है। आज सरकार एक बहुत छोटी चीज़ हो गई है, पर उसके साथ साथ एनजीओज हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, पार्टीज के कार्यकर्ता हैं, और मेन चीज़ तो सिविल सोसाइटी। ये सब पूरी टीम एक साथ मिलकर एक दिशा की तरफ चलने लगती है तो ही चेंज आता है। नहीं तो आज 65 साल के बाद आपको ये चेंज देखने को मिलता कि नहीं मिलता? ये चेंज इसलिए नहीं मिला क्योंकि सरकार ने एक तरफ गए, दिशा उनकी जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं रही, और जो दिशा हम लोगों को देनी है वो हम लोग सबको मिलकर तय करनी है। वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, वो हम सब का काम है। इसीलिए ये बिल्कुल सही कह रहे थे, कारवां चल पड़ा है, अब इसको रोक नहीं सकता कोई। परंतु सुनील जी ने भी सही कहा जब उन्होंने ये कहा कि हमारे देश के नागरिक किस्म से एक उदासीन हो गए हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपने अपने इसमें जोड़ा भी है। आपने ये कहा है कि हमने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने आप को असमर्थ समझा है। आपने ये कहा है कि यह सोच कि मेरा काम
पालना, अपने परिवार को पालना है, और सरकार का काम है देश चलाना। ये भी एक समस्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सरकार अकेले हर चीज को नहीं कर सकती। अगर उसकी जनता, उसके साथ वाले लोग, उनका माइंड बराबर इन चीजों को चेंज करने के लिए नहीं है, तो सरकार कितना भी कर ले कुछ नहीं कर सकती। हमको अपने मन के अंदर चेंज करना है। जो आपसे व्यक्ति रिश्वत मांग रहा है और जो व्यक्ति उसको रिश्वत देता है, वो दोनों इक्वली गिल्टी। हम आपसे अगर रिश्वत मांगे और आप कह देंगे नहीं होगा, तो एक दफा रुक गए, 2 दफा रुक गए, 3 दफा रुक गए, चौथी दफा कोई आएगा नहीं मांगने के या देने के लिए। अगर उसमें चेंज ही आप कर दो, तो आप अपने प्रदेश के अंदर वो चेंज को देखना आपको मिलेगा। पर या तो ये हो जाता है कि नहीं भाई, अब चलो छोटा सा तो ही काम है, चलो 1000 रुपए दे के अपन पूरा कर लें, फिर लाख रुपए दे के अपन पूरा कर लें, 10 लाख रुपए दे के अपन पूरा कर लें, करोड़ रुपए दे के हम पूरा कर लें। परंतु कितने लोगों के बीच में आपने इस चीज को फैला दिया है। मैं बार बार सबको कहती हूं कि ये गिल्ट सिर्फ लेने वाले का नहीं, देने वाले का भी है। इसलिए अपने को पहले से ये तय कर लेना चाहिए कि हमको सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना है, तो उस बदलाव के अंदर हमें भी चेंज अपने आप को करना हो। खाली बात करने से नहीं होता कि हमने कह दिया हाँ नो वी आर अगेंस्ट करप्शन। वी आर ओनली अगेंस्ट करप्शन इफ वी डू नॉट असिस्ट करप्शन। ये चीज अपने को ध्यान में लाने की जरूरत है। और मैं मानती हूं कि अभी हम लोग इस चीज को अपने माइंड में ले आए और अभी ये चेंज करने की हम लाइफ शुरू करवा दें, तो ये चेंज आपको अपने स्टेट के अंदर देखने को बहुत जल्दी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये भी कह सकती हूं कि जो चेंज एजेंट्स हैं, उन चेंज एजेंट्स को बहुत दुख पाना पड़ेगा, आपको कलंकित होना पड़ेगा। लोग आपको कहेंगे अरे ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे भ्रष्ट तो यही है, ये सब सुनना पड़ेगा। परंतु अगर आप अपने कान बंद कर लो और अपने उस रास्ते के ऊपर अकेले चलते रहो, तो मैं आपको बता सकती हूं कि अपने आत्मविश्वास के ऊपर अगर आप लोग आगे चलोगे तो चेंज आप करके छोड़ोगे। कोई उस चेंज को रोक नहीं सकता है, परंतु अपने में आत्मविश्वास होना चाहिए। मुझे याद है कि जब पिछले चुनाव के अंदर हम लड़ने के लिए गए, 22,000 करोड़ लेके भाग गई थी मैं, सबको याद है। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट निकले, अखबारों के अंदर निकले, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट निकले, और हम तो कोई शर्म करते भी नहीं है आजकल। किसी के बारे में भी कुछ लिख दो, कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट भी दे दो, कोई उसके अंदर कोई कहता नहीं है कि ये तो गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई प्रूफ है क्या? नहीं है प्रूफ। ठीक है, आप चुनाव हार गए, आप आए, आप लोगों ने आयोग खड़ा कर दिया। आयोग ने 3 साल राजस्थान के अंदर कोई काम ही नहीं किया, बस एक ही काम किया कि देखते हैं, सब पूरी फाइलें खंगाल ली। पूरी फाइलें खंगालने के बाद आयोग को बंद करना पड़ा, आपको अपने घर जाना पड़ा, और वैसे की वैसी स्थिति राजस्थान के अंदर चल रही है। और किसने पैसा खाया वो सबके सामने है, कोई छिपी नहीं। मैं मानती हूं कि जिस तरीके से करप्शन राजस्थान के अंदर हुआ है, शायद ही कोई ऐसा स्टेट है जिसके अंदर इस तरीके की करप्शन हुआ। और वो सफेद कपड़े पहन के, खादी के माला धारण करके हम लोग ऐसा करते हैं। हम लोग तो बहुत सारी वेशभूषा है, तो ये वेशभूषाओं को समझने की जरूरत है, और उस वेशभूषा को समझ के हम लोगों को तय कर लेने की जरूरत है कि रास्ता क्या है। आखिर में हम लोग बुद्धिजीवी समझदार लोग हैं, अनपढ़ यूथ नहीं है। हम लोग सबको मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, किसी से छिपी नहीं है। ये जब जनता को मालूम है तो आपको क्यों नहीं मालूम? पर उसमें हम चेंज करने के लिए क्या तैयार है? मैं तो सिर्फ कहना कह रही हूं कि हम लोगों को बहुत हिम्मत रखने की जरूरत है, क्योंकि गोइंग विद द टाइड बड़ा आसान है, गोइंग अगेंस्ट द टाइड बहुत ही मुश्किल काम है। और गोइंग अगेंस्ट द टाइड करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, पर वो लोग हैं जो हीरो कहलाए जाते हैं। और वो अनसंग हीरोज के लिए आज हम और आप यहां बैठे हुए हैं। वो अनसंग हीरोज हैं, जो अनसंग हीरोज की तरफ आज हम लोग अपने उंगली उठा के उनको इंगित कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते उनका नाम क्या है, परंतु हम जानते हैं कि वो हमारे बीच में है, और हम जानते हैं कि अगर इसको ठीक करना है तो हम लोगों को इस लाइन को अपने आप लेने की जरूरत है। हमारे अंदर हमको आत्मविश्वास रखने की जरूरत है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमको हिम्मत रखने की जरूरत है। क्या हम इस चीज को कर सकते हैं? सुनील जी, आपने कहा मूलभूत समस्या,
5 मूलभूत समस्या। मैंने परिवर्तन, ये अभी स्वराज संकल्प यात्रा निकाली, 65 साल निकल ले भाइयों, क्या चेंज हुआ है इस देश के अंदर? आज आप टेलीविजन के ऊपर देखते हो तो आपको लगता है कि हमें भी ऐसा वर्ल्ड सिटीजन बनना है। इस टेलीविजन में हमारे दिल के अंदर वो चेंज ला दिया है जो हमारे देश के अंदर हम देख नहीं पा रहे हैं। हम रोज उस टेलीविजन को देखते हैं, सोचते हैं कि अगर उसको मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं, हमारे देश में ये क्यों नहीं चेंज हो सकता है। आज आप नहीं मानेंगे कि जहां जहां मैं गई उस यात्रा के अंदर 186 मीटिंग्स के अंदर, 186 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, वहां जो मेरे को देखने को मिला वही मूलभूत समस्या है जो 65 साल पहले आपकी हुई होंगी, वो आज भी है। न टीचर है, न डॉक्टर है, न रोजगार है, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। क्या है? क्या है? और हम वही बात कर रहे हैं, अरे चेंज करेंगे। हम क्या चेंज करेंगे भैया? कब चेंज करेंगे? हम अगर अपने कुर्सी से उठ के जा नहीं सकते वोट डालने के लिए तो क्या चेंज लाएंगे? हम कहते हैं कि लोग बैठते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शाम को बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, अरे बहुत गलत काम किया है, बहुत करप्ट है, नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं है, क्या करेंगे, दुनिया ही बदल रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा देश अरे देश रह गया तो जब आपको 5 साल में एक दफा मौका मिलता है, जाते क्यों नहीं हो? और अपने साथ 10 लोगों को क्यों नहीं ले जाते हो? अपने बच्चियों को जो 18 साल के हो गए उनको क्यों नहीं ले जाते हो? अपने साथियों को क्यों नहीं ले जाते हो? कहते हो कि हमारा वोट डालने का ये बहुत बड़ा दायित्व है, नहीं तो हमारा चेंज नहीं हो सकता, हम कितना भी करें हमारा चेंज नहीं आएगा। मैं बार बार सब लोगों को ये कह कह के थक गई हूं, गवर्नमेंट्स के हम लोग अब चेंज एजेंट्स की बात ही नहीं अलग है, मैं कहती हूं टीम है, ये टीम है, इस टीम को हम लोगों को काम पे लगाना है। जैसे मैंने अभी आपने पानी की बात कही, वो एक है जिसने उनको चेंज दिखा दिया है। हम लोगों ने कहा सरकार आती है तो सरकार को 36 साल लगते हैं एक डैम बनाने को, इसको चेंज नहीं करेंगे। मुझे मालूम है कि एक हमारे डैम है छापी, 36 साल लग गए एक डैम बनाने को, तो क्या बना रहे हो, क्या चेंज ला रहे हो, और किसको पानी दे रहे हो, और किसके जेब में पैसा डाल रहे हो? इसके बारे में कौन पूछता है? अब उस पानी को अगर आपको वाकई में लाना है और उस चेंज को दिखा के और 2 इयर्स के अंदर आपको दिखाना है तो वो काम करो जो भारतीय जनता पार्टी के वाटर मैनेजमेंट सेल और हम लोगों ने मिलके 1 साल से पूरे राजस्थान के अंदर हमने चलाया है। क्या चलाया है? वो चलाया है कि पहले आप हमें ये बताइए कि रिवर बेसिन्स कहाँ हैं, तो रिवर बेसिन्स हमारे पास आ जाए। रिवर बेसिन्स को समझने के बाद हम वो रिवर बेसिन्स को किस तरीके से जोड़ें, उन जनता के बीच में जाके 50-50 बीघा के, 100-100 बीघा के कैसे पॉन्ड बन सकते हैं, वो पॉन्ड जिसके अंदर आपका स्टोरेज हो सकता है वो बनाए। वो फिर पॉन्ड्स को किस तरह से वेयर सिस्टम के द्वारा उसको जोड़ सकते हैं। वो वेयर सिस्टम, पानी आता है आपका एक स्टेप, फिर दूसरे स्टेप, फिर तीसरे स्टेप पे चलता है, उसमें आपको छोटे छोटे मेगावाट का पावर भी बन सकता है। ये पूरे राजस्थान के अंदर अपन ने कर लिया। अब हम लोग चंबल बेसिन पे हैं, अगर आप लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ हमने सबने मिलकर उसकी खुदाई कर दी, डेरा सच्चा सौदा करता है ना, आपने देखा है, 3 दिन के अंदर महाराज जी स्कूल खड़ा कर देते। कैसे खड़ा कर देते हैं? मैं महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी अगर आप सीमेंट को सुखाना चाहते हो ना तो उसको ही 3 दिन लग जाते हैं। उन्होंने कहा इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने घर में जाके मत करना, पूरा घर गिर जाएगा, इसके अंदर राम नाम लगा हुआ है। तो ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति को समय अपने टाइम पे अपने दिल के अंदर रख के जब समर्पित होकर देश का काम अपन करते हैं तो मुझे तो विश्वास है कि काम हो जाएगा। अगर 3 दिन में आप कॉलेज बना के खड़ा कर सकते हो तो क्या 1 साल के अंदर हम लोग सब मिलके एक रिवर बेसिन की खुदाई करके ठीक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और हम वो मैजिक ला के राजस्थान के अंदर दिखा सकते हैं, वो जादू करके दिखा सकते हैं जो सरकारें नहीं कर सकती। उसके लिए हम लोग करना, हम लोगों ने किया। झालावाड़ के यहाँ कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम है कि हम लोगों ने चंद्रभागा नदी के साथ कैसे किया। हमने तय किया, फावड़े लाए और अपने वो सब
लेके चले और हम लोगों ने कहा कौन आना चाहता है, इतने बजे हम लोग सब मिलने वाले हैं। पूरा पाटन निकल के आ गया, झालावाड़ के लोग निकल के आ गए और एक हफ्ते के अंदर खोद खोद के हमने पूरे चंद्रभागा को ऐसा सुंदर और पवित्र करके रख दिया। उसके तुरंत बाद पानी आया और पूरा का पूरा भर गया, इतना सुंदर दिखा। उसके जो आपके जो सीढ़ियां थी जहां लोग प्रार्थना पूजा करते थे वो सब भी आपको घाट दिखाई दे दिए। मट्टी से भरा हुआ पूरा का पूरा इलाका वो साफ हो गया 4-5 दिन के अंदर। आज भी आप लोग जाओगे झालावाड़ में, देख कभी कोई गया चंद्रभागा नदी के ऊपर तो जाके देखा आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि चंद्रभागा नदी के अंदर खाली हम लोगों ने मिलके मेहनत करके कैसे चेंज किया। तो वहां हो सकता है तो क्या आपने राजस्थान में अंदर नहीं हो सकता है? क्या टीम राजस्थान इस चीज को नहीं कर सकती है? आपने पानी की बात रखी, मैं कह रही हूं इससे बड़ी बात राजस्थान के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि एक समय आएगा जब राजस्थान के अंदर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इस पानी के ऊपर। और अगर ऐसा पानी हम लोगों ने लाके रख दिया तो उसका पानी का लेवल भी ऊंचा हो जाएगा, पानी भर भी जाएगा और हम ये कह सकेंगे कि हम लोगों ने मिलकर राजस्थान को पानी के संकट से बचाया। ये चेंज एजेंट हम लोग बने। तो शुरू तो होगा, एक ग्रुप से शुरू होगा, 10 आदमी होंगे, वो 10 आदमी फिर 100 बनेंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से लाख होंगे, लाख से 10 लाख होंगे। फिर पूरा राजस्थान कहेगा, स्वाभिमान के साथ अपना सिर ऊंचा ऊपर करके कहेगा कि हाँ हम लोगों ने राजस्थान को बनाया, किसी एक ने नहीं बनाया, किसी 10 ने नहीं बनाया, हम पूरे लोगों ने मिलकर इस राजस्थान के अंदर चेंज लाया। ये चेंज है जिस चेंज के लिए हम और आपको काम करने की जरूरत है। ये है वो जन आंदोलन जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये है वो आजादी की लड़ाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक राहुल गांधी जाता है आपके उदयपुर डिवीजन के अंदर और वहां कहता है कि हम 4 रोटी खाएंगे और हम आपको फ्री में दवाई देंगे और आप हमको जिताएंगे। अरे अभी तक समझ में नहीं आ गई, 65 साल निकल गए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ पे गरीबों को और ज्यादा गरीब करो, और ज्यादा गरीब करो, गरीब करो और राज करो। ये 65 साल से करते आ रहे हैं। आज वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 70% आज भारत के लोग अंडर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या कर लिया आपने? एक परिवार ने राज किया, लगातार राज किया, एक पार्टी ने राज किया, क्या कर लिया, क्या चेंज कर लिया आपने? 70% आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन और बढ़ते जा रहे हैं। ये दुनिया मान रही है, कितनी शर्म की बात है। और कह रहे हो 4 रोटी खिलाओगे, हमें तुम्हारी 4 रोटी नहीं चाहिए जी, हम अपनी 4 रोटी अपने दोनों हाथों से कमाएंगे और हम अपने बलबूते पे खड़े होंगे और हम अपने राजस्थान को उसी तरीके से अपने बलबूते के ऊपर, और 4 रोटी नहीं, उस 4 रोटी के साथ साथ हम और भी देंगे, सब्जी भी होगी, चटनी भी होगी, दाल भी खाएंगे। ये क्या है? 4 रोटी खिलाएंगे हमें, बहुत बड़ी बात हो गई, आपने कर ली। सब लोग जानते हैं कि इस कांग्रेस ने गरीबी के ऊपर ही अपनी रोटी सेकी है और 4 रोटी उन्होंने खाई है तो इन बेचारे गरीबों के ऊपर सेक के खाई है। और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और हम लोग सबको, किसी को गरीब पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गरीब नहीं, गरीबी पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है। हम गरीबी के ऊपर अपनी किसी की रोटी नहीं सेकने वाले हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि हम और ये जितनी गरीबी चलती जाएगी उतना ही हमको फायदा होगा। वहाँ एमएलए था एक, जब मैं पहले अपना काम शुरू किया था तो मुझे याद है कि मैं दौरा करती थी तो लोगों से पूछती थी, तुम्हारा हैंडपंप मिला, तुमको रोड मिला, तुम्हारी बिजली आई। अब उस जमाने के अंदर आप ये समझिए 20-25 साल पहले कुछ नहीं था। तो आके मेरे दिन एक दफा चाय पी मेरे से और मेरे से कहा कि साहब आप ये क्यों कर रहे हो, इनको सबको जागरूक क्यों कर रहे हो? अभी तक तो हमने इनको अपने परेशानी में इतना व्यस्त रखा कि इनको टाइम ही नहीं मिला पता करने को कि भाई हैंडपंप लगा कि नहीं, पानी आया कि नहीं। को दुखी रखो। 40 साल से राज किया है हमने, हमारे इस राज को समझने की कोशिश करो। ये है मन, ये है माइंड। और उन्होंने कहा कि नहीं करोगे आप देख लेना, आप चुनाव हारोगे अगली बार। और मैं हारी चुनाव इतना काम करने के बाद। पर मैं कहती हूं कि मैं ट्रांजिशन थी, लोगों को समझ में आने लगा, अरे वो तो ये बात करती थी, वो तो हमको बात ही नहीं करते थे, हमको कुछ देते ही नहीं थे। उस ट्रांजिशन के बाद चेंज आया। और मैं कहती हूं कि उसमें इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हर बार नहीं होंगे, डजंट मैटर। इतना आत्मविश्वास रखो कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, भगवान के उस पर
भरोसा करते हुए मैं सही कर रहा हूं इसलिए आंख बंद करके चल पड़ो। एक दफा फेल हो गए, 2 दफा फेल हो गए भाई, फिर उसके बाद सक्सेस होंगे, कहीं नहीं जाना है। इस चीज के ऊपर अपने ध्यान रखो। और इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच में ये कहने आई हूं कि टीम वर्क है जी। नया राजस्थान बनाना है तो उस नया राजस्थान बनाने के लिए हम लोगों को टीम की जरूरत है। इस टीम को बनाना है क्योंकि उस नए राजस्थान को बनाने के लिए कोई एक आदमी अकेला नहीं काम कर सकता, और नया राजस्थान उसको बनाना है। ऐसे नहीं चलेगा जैसे अभी चलता आ रहा है। मैं हमेशा हमको सबको कहा कि हमारी ताकत और हमारी स्ट्रेंथ इस देश की एंड देयरफॉर इस राजस्थान की हमारी यूथ है। किसी ने ये कहा कि ये हमारी एब्सोल्यूट जिसको बोलते कष्ट, वो हमारा ओवर पॉपुलेशन है। तो अगर कोई पेसिमिस्टिक व्यू से इसको देखे तो ओवर पॉपुलेशन, जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू से इसको देखे तो वो कहे हाँ इसका फायदा भी हम उठा सकते। आज सबसे यंगेस्ट नेशन पूरे दुनिया के अंदर वो हम हैं, चाइना और हम। और सब लोग ये कह रहे हैं कि किस दौड़ में चाइना आगे आएगा या हमारा देश आगे आएगा। अब ये है क्वेश्चन। मैं ये कहती हूं कि हम आगे आ सकते हैं, पर उसका भी फॉर्मूला है। अगर इस उदासीनता में हम चले तो हम रह जाएंगे पीछे। अगर ऐसी सरकारों के साथ हम चले तो रह जाएंगे हम पीछे। अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे हम तो रह जाएंगे हम पीछे। ये हमारा काम है कि हम क्वेश्चन करें, लोगों से पूछें कि आपने प्रॉमिस किया था, ये क्या हुआ। हम किसी जात के ऊपर, किसी मजहब के ऊपर नहीं, अरे अरे तो अपना ही है, चलो वो तो अपनी जात का है, हिंदू जी। नहीं जी, इसका स्वाभिमान, इसका अहंकार, इसकी बात भी अपने को अपने दिल के अंदर रखना चाहिए। अगर हमारे जात का है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो हमारे मजहब का है तो वो हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। हमें कलंकित कोई नहीं करे, ये हमें कहना चाहिए। और दूसरी बात मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर हम लोगों को अपने अपने प्रदेशों को निकालना है तो हम लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना है। वो क्या कर रहे हैं उससे हमें क्या मतलब, पहले हम क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब। हम क्या सही कर रहे हैं क्या? अगर हम सही कर रहे हैं तो 4 आदमी हमारे साथ चलेंगे। ये प्रश्न पूछने के लिए हम तैयार होने चाहिए। आज आप चाइना और जापान को देखिए कि वो कितने नेशनलिस्टिक हैं। कुछ भी हो जाए वो अपने देश के लिए मर जाएंगे। हम कितने ऐसे हैं जो नेशनलिस्टिक हैं? हम कितने ऐसे हैं जो कहते हैं अरे भाई वो देखो अमेरिका कैसे चल रहा है, लंदन कैसे चल रहा है। घूमना जरूरी है, आप लोगों को जाना जरूरी है, आपको उसको देखना जरूरी है। टेलीविजन पे देखो, घूमो, जाओ, देखो, मालूम पड़े कि दुनिया कैसे चल रही है। और फिर हमको अपने यहाँ क्या चेंजेस लाने हैं वो भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। चेंजेस अब नहीं होंगे तो ये समझ के चलिए फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। दूसरे देश हमसे आगे निकल जाएंगे, चाइना उस रेस को जीत जाएगा। हमको उसे जीतने नहीं देना है, हमको उसके साथ कदम से कदम चलने की जरूरत है, हमको उसके आगे निकलने की जरूरत है। और वो चेंज आप ही लोग ला सकते हो। हम तो आपके साथ चल सकते हैं, हम आपके लिए दौड़ सकते हैं, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, परंतु वो चेंज लाने का काम, वो खून वो आपके अंदर है, वो ऊर्जा वो ताकत वो आप में है। उस चीज को आपको एक्सेस करना पड़ेगा। वो कर लोगे तो उस चेंज को कोई नहीं रोक सकता। मैं आज एक चीज और कहूंगी जो मेरे ध्यान में इमीडिएटली आ रहा है। ये यूथ का एक जुड़ाव अपने रोजगार से तो है ही। हमेशा आदमी ये सोचता है कि हमें लिख के पढ़ के ऐसी स्थिति में आना है कि हमें रोजगार मिले, और हम सरकार से ये आशा करते हैं कि हमको वो रोजगार देने का काम करेगी। आज नए युवक जो वोट डालने वाले हैं ऑलमोस्ट 86 लाख हैं राजस्थान के अंदर। देश के अंदर तो करोड़ों हैं, परंतु राजस्थान के अंदर करीबन 86 लाख यूथ वो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को एक एजेंडा बनाना है अपने लिए कि हम क्या चाहते हैं आगे चल के। रोजगार, हाँ रोजगार अपने परिवार के लिए, परंतु उसके साइड बाय साइड प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये सब चीजें तो तब होंगी जब प्रदेश आगे चलेगा। मैं आप लोगों को कहना आगाह करना चाहूंगी, अब टिकट का टाइम है। बहुत सारे लोग हा हू करके अपना वो बायोडेटा लेके भाग रहे हैं।
इधर भी भाग रहे हैं, उधर भी भाग रहे हैं, सब दूर जा रहे हैं। यार टिकट नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि 200 लोग ही काम करेंगे राजस्थान के लिए। और मैं सब लोगों को ये कहती हूँ कि भाई टिकट से ही नहीं होता, कोई कोई तो अप्रेंटिस तो करे। वो आप लोग कोई तो अप्रेंटिस बनो, अपना काम तो चालू करो। कोई ऐसा तो हो कि भाई हम आपको ढूंढने जाए कि अरे भाई वो कहाँ है, ऐसा बढ़िया आदमी उसको लेके आओ। आप आओ रोज सुबह मेरे मुंह के ऊपर वो डालो कि मेरा बायोडेटा, तुम्हारा बायोडेटा भैया बहुत अच्छी बात, तुम कहाँ थे ये 5 साल? मैं तो यही था, कहाँ थे भाई? कोई तो वोट करने वाला होगा कि सभी सब चुनाव लड़ने वाले होंगे? सबको कहा है मैंने, यंगस्टर्स को टाइम है, हम लोगों को भी टाइम था, हम लोगों को इमीडिएटली नहीं मिला, हम लोगों को भी दरी, आप नहीं सोचोगे पर हम लोगों ने भी दरी उठाई है, माइक का काम भी किया है, ये भी कहा है टाइम है, सब लोगों को उसमें से निकलना पड़ता है। और उसके बाद आप लोग निकल के फिर जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको पार्टी आगे करेगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। परंतु एकदम से ध्यान आ गया, ओल्ड इसको हटाओ, हम आएंगे उसकी जगह में, न्यू, ये भी नहीं होता भैया, एक प्रोसेस है। और मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि मैंने आज के दिन किसी को टिकट ना तो दिया है, ना पार्टी ने बैठक की है, ना पार्टी ने किसी को दिया है, हाँ हू हल्ला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को नहीं मिला है। अरे साहब बीजेपी की पहली लिस्ट हमारे हाथ में आ गई, कहाँ आई? किसके आई भैया? अभी तो यहीं से निकली नहीं है, तुम्हारी पहली लिस्ट कहाँ आ गई? तो मजाक करके रखा है, वो समझ में नहीं आता है, कौन अखबार में लिख देता है, कौन कहाँ निकाल देता है, इससे बड़ा मजाक नहीं है। और दूसरी बात मैं आप दूसरा कह रही हूँ, कोई कहे कि अरे मैं तो वसुंधरा जी के बिल्कुल ही करीब हूँ, तुम 5 लाख रख देना टेबल पे, मुझे उनको देना है और मैं तुम्हें टिकट का इंतजाम कर दूंगा। जो व्यक्ति ने ये कहा मैंने 5 लाख रुपए दिए, उसका टिकट है कट तुरंत। किसी को भी आपने दिया, मैं सब लोगों को कह रही हूँ, मैं तो इसको तो मैं रोक सकती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर मेरे कान में आया कि आप लोगों ने अपना टिकट कहीं खरीदा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूं, यहाँ पैसे से टिकट नहीं, यहाँ काम से टिकट होता है, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट है वो है जनता। जनता का क्या आप काम कर सकते हो, जनता की क्या सेवा कर सकते हो, जनता के लिए अपना कितना समय देने को आप तैयार हो, उसके बारे में बात करो। यहाँ आके किसी के जेब में 5 लाख रुपए देके और कह देना कि वो उनको मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, और आया कोई तो समझ जाना कि तुम्हारा तो हाँ, पहले से कह रही हूं मैं सब लोगों को, इसको भूल जाओ आप, कोई नहीं करेगा मैंने तो चुपचाप से जाके फलाने को दिया है, इसको दिया है, उसको दिया है, किसी को मत देना, ये तुम्हारा अननेसेसरी नुकसान ही होगा। ये मैं आप लोगों सबको कह रही हूँ, ये शुरुआत यहाँ है, हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज यूथ अगेंस्ट करप्शन को एक रूप देते हुए ये काम चालू किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों को यहाँ बुलाने का काम किया है, और 43 ईयर्स से आप काम कर रहे हो यूथ में, और 31 ईयर्स से काम कर रहे हैं यूथ में। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके अंदर फिर भी रह के और अपना झंडा जमा के और वो काम करने का आपने आशा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसको भी एक कलाकारी माना जाता है। तो यूथ एक्सेप्टेबिलिटी बहुत आसान नहीं है, और हम तो डर डर के जाते हैं, और आप लोग मालूम नहीं कैसे मैनेज करते हो, पर आप कर लेते हो। और आप लोगों ने इन सबको इकट्ठा करके एक मैसेज देने का ये काम किया है, इसको यूज़ करो प्लीज़। इसका मतलब नहीं है कि हमारे सिर के ऊपर रोज टपक के बोलो कि भैया साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हो पहले मेरे को बताओ। जब कोई भी आता है ना मेरे को ये कहने के लिए कि हम लोगों को ये चेंज करना है, वो ये भी कहे मेरे को कि मैंने ये चेंज किया है और अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। अगर ये कह सकता है तो यू आर एब्सोल्युटली वेलकम। नहीं तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए करने वाले तो रोज मेरे को मिल जाते हैं, और दिन भर मेरे को यही सुनना पड़ता है। इसमें कोई यूजफुल चीज आप जोड़ने वाले हो, प्लीज यू वेलकम। और मेरा आइडिया ये है कि आज आप लोगों को यही प्रोत्साहित करूं कि क्रिटिकल तो बहुत इजी है, उस क्रिटिकल को किस तरीके से सही तरीके से जमीन पे लाना, उसमें सोचना बहुत मुश्किल काम है। उस सोचने में अगर आप लोग कर लेते हो, सोच में से कुछ अच्छी अच्छी बातें निकाल के ला देते हो, तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। I thank you again, all of you. Thank you very, very much.
आप लोगों ने इतने पेशेंटली सुना, मैंने आपको अच्छी तरह से लेक्चर पिला भी दिया। मैं ये विश्वास करती हूँ कि हमारे वर्ल्ड सिटीजन्स हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को बढ़ाते हुए, उसमें गर्व करते हुए, ईश्वर को मानते हुए, एक दिशा को पकड़ते हुए इस राजस्थान को नया बनाने के लिए पूरी तरह से लग जाओगे। तो मैं तो विश्वास करती हूँ कि हमारा राजस्थान आपसे बेनिफिट करेगा, और इसलिए आप सबको फिर से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।